एक बार फिर से आपका विजय एकेडमी चैनल में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में राव रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। जी, हमने पढ़ा था कि 6 माह और 7 दिन की लड़ाई तक जो है राव रतन सिंह अपने सरदारों के साथ में युद्ध लड़ते हैं, और इस युद्ध के बीच में जब ये अंतिम समय चरण चलता है, उस समय में राव रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हो जाता है, और वो चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ से खिजाबाद रख देता है। अब रतन सिंह की मौत पर भी विभिन्न प्रकार के मत हैं, है ना। अलग अलग लेखकों ने रतन सिंह की मौत के बारे में भी अलग अलग बातें रखी। यानी कुल मिला के जो राजपूती सरदारों का जो इतिहास रहा है, राजाओं का इतिहास रहा, उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है। ये सामने अपने को देखने को मिलती है। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही आया था, उसके समकालीन लेखकों ने, यानी उसके समय के जो लेखक थे उस समय, तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बख्श दिया, मतलब छोड़ दिया था, उनका कहना ही है। लेकिन एक जैन लेखक कक्का सूरी हुए, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह की सारी संपत्ति लूट कर ले गया और रतन सिंह को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि ये दोनों ही बातें सही नहीं है। कुंभलगढ़ परिषद के अनुसार रतन सिंह युद्ध भूमि से भाग गए। अलाउद्दीन खिलजी के हमले से पहले भी कुंभल ने, अगर हम बात करें तो यहाँ एक बात और कही गई कि लक्ष्मण सिंह किले की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, मतलब वो वहां से भाग जाते और लक्ष्मण सिंह को सौंप देते हैं। लेकिन पद्मावत के अनुसार रतन सिंह की मौत अलाउद्दीन खिलजी के हमले से पहले ही कुंभलनेर के शासक से युद्ध करते हुए हो गई थी। तो इसके बाद में एक और लेखक हुए मुनहोत नैन्सी, और नैन्सी के अनुसार अगर हम बात करें तो रतन सिंह युद्ध भूमि में वीरगति से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो नैन्सी के अनुसार जो बात कही गई है वो काफ़ी सही है, काफ़ी हद तक, क्योंकि राव रतन सिंह अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। गोरा बादल भी जो है वो लड़ते हुए रतन सिंह की सुरक्षा के लिए जब वो वहाँ टुकड़ी लेकर गए थे, तो वहाँ लड़ते हुए उनकी वीरगति हो जाती है, यानी वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में राव रतन सिंह को जब सूचना मिलती है तो वो भी रणभूमि में शत्रुओं का सामना करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। चित्तौड़ विजय के बाद में किले का जो भविष्य रहा, वो चित्तौड़ विजय के बाद में खिलजी ने अपने पुत्र खिज खां को चित्तौड़ का शासक बनाया था। उसने स्वयं शासन नहीं किया। उस समय केवल वो 7 वर्ष का था और चित्तौड़ किले का भी नाम बदलकर खिजाबाद रख दिया गया था। खिलजी युद्ध के बाद केवल 7 दिन रुका वहाँ पर, उसके बाद में वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। खिज खां छोटा होने के कारण जो कार्यभार होता है शासन का, वो मालिक शाही नाम के गुलाम को दे दिया जाता है। लेकिन बाद में वो माघेला राजा कर्ण के भय से, है ना, ये मेवाड़ के शासक क्यों हुए बाघेला राजा कर्ण, तो इनके भय से किले से भाग गया था। तब खिलजी ने चित्तौड़ का शासन एक हिंदू राजा को सौंपा था। सौंपने का विचार किया है नहीं, उसको जो मालदेव था उसको सौंपा गया। खिज खां ने मालदेव को सौंप दिया, जो कान्हड़ देव का भाई था, जिसने एक बार खिलजी की जान बचाई थी जब जालोर किले पर आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन जब मरण शैया पर था, मतलब अंतिम समय में था अपने जीवन के, तब चित्तौड़ पर शासन के लिए अंदरूनी विद्रोह होने लग गए थे, है ना।
इधर हमीर सिंह प्रयास कर रहा था चित्तौड़ को अपने अधिकार में लेने के लिए, तो अंतिम में वही होता है। और 1321 में मालदेव की मौत के बाद में सिसोदिया वंश के जो हमीर सिंह के पास में चित्तौड़ का शासन जाता है, जो गोहिल वंश के शासन रहे। तो रावल रतन सिंह रावल वंशावली के अंतिम शासक है, और यहाँ से गोहिल वंश की जो दूसरी शाखा है सिसोदिया वंश, उसकी नींव हमीर सिंह राणा हमीर सिंह के द्वारा डाली जाती है। देखिए, दो ही शासक, पहली शाखा में के जो शासक हुए वो अपने नाम के साथ में रावल लगाते थे, और जो सिसोदिया वंश की जब नींव डाली गई तो इसमें जो शाख अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, तो राणा हमीर सिंह का शासनकाल स्थापित होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मेवाड़ के अगले नेक्स्ट शासक के बारे में जानकारी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेवाड़, जय राजस्थान।